तू खोल पंख नजर उठा। हमारे बीच में उप जिला अधिकारी महोदय पहुंचने वाले हैं। बार बार यही प्रश्न रहता है, मन में एक पीड़ा रहती है कि हमें भेदभाव की तरीके से देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपका आत्मबल, आपका सम्मान और स्वाभिमान अगर जिंदा है तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। कहीं भी कुछ पीड़ा पुराने जमाने में रही होगी और हो सकता है कि 1-2% आज भी इस तरह की होगी, लेकिन आजकल के माता पिता बहुत जागृत हैं और आपको इस मंच तक स्वयं लेके आए हैं। इससे बचने वाली या किसी फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली, और आप हमेशा से नारी शक्ति का तो सम्मान होता रहा है। ये भारतवर्ष ही ऐसा एक देश है जिसमें नारी शक्ति को किसी न किसी रूप में पूजा गया है और आज भी पूजते हैं। ये भारतवर्ष की परंपरा बड़ी श्रेष्ठ परंपरा रही है। विदेशों में इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन भारतवर्ष हमेशा से नारियों का सम्मान करता है। धन्य भारतवर्षम धन्य अस्माकं संस्कृता भारतीय जन धन्य धन्य अस्माकं परंपरा। हमारी परंपरा हमेशा से धन्य रही है। हम नारियों का हमेशा सम्मान करते हैं। कहीं इस तरह की कोई पीड़ा रही होगी, लेकिन आप में आत्मबल होना चाहिए, आप में स्वाभिमान होना चाहिए, आप में आत्म जागृत होना चाहिए। इसी कड़ी में मैं अगली बेटी अभिलाषा पुंडी श्यामवीर सिंह बहू को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और संक्षेप में अपनी बात करके लोग अपने। अभिलाषा पुंडी, बार बार कहना पड़ता है, ये तो है। आदरणीय सभापति महोदय एवं मेरे बाहर से आई हुई अतिथिगण, शिक्षकगण, छोटे बड़े बहन भाइयों, मैं आपके सामने एक सुंदर समाज एवं सशक्त बेटी की परिकल्पना के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया ध्यान दें। मैं अभिलाषा पुंडी, डॉटर ऑफ श्री श्यामवीर सिंह पुंडी, मीरा देवी, गाँव मौसीराज से हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि हमें एक सुंदर समाज का निर्माण करना चाहिए। जब सशक्त बेटी और सुंदर समाज की परिकल्पना हमारे अंदर है तो हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं अपनी आदर्श अरुणिमा सिन्हा को मानती हूँ, जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। वो लड़की जिसके साथ कुछ लोगों ने बहुत अभद्रता की थी और उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था, जिससे उसका पैर कट गया और वो मतलब असहनीय हो गई। उसके घर वालों का भी कुछ उसे पता नहीं था, लेकिन उसने सोचा, उसे समाज के लोगों ने भी कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती। जब 2 पैर वाले इंसान माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते तो तुम क्या कर सकती हो। उसने कहा कि समाज कुछ भी कहे, मैं कुछ करके तो दिखलाऊंगी। अगर ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है तो कुछ करने के लिए ही दिया है, मैं कुछ जरूर करूंगी। और वह अपने विश्वास के साथ उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई और अपना नाम इतिहास में लिखा दिया उसने। तो मेरा बेटियों से निवेदन है कि वे डरे नहीं, समाज के प्रति अच्छा सोचें और अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करें उन्हें, तभी समाज अच्छा भी बनेगा और सुंदर भी बनेगा। जब हम सशक्त होंगे तभी समाज सशक्त बनेगा। और दूसरों के लिए हम कहें कि समाज सशक्त नहीं है, क्यों नहीं है समाज सशक्त? क्या कभी किसी ने सोचा है? क्यों नहीं है? क्या सारी कमी बेटियों में है या माता पिता में है या समाज में है? बेटियों में भी नहीं है, बेटियों में भी कमी है। वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहती हैं, वो हमेशा डर जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम कुछ? हम क्या बेटों से कम हैं? अच्छा, एक बात बताइए आप कि हमारा जो अंतर है बेटा बेटी का, इसमें किस प्रकार से समाज को समायोजित किया जाए कि ये अंतर कम हो? हमारा जो समाज है वो बेटी बेटे मम्मी पापा सभी को मिलाकर बना हुआ है। जहाँ हम सोच को सुधारेंगे वहीं अपने बेटों को भी
एक बात बताइए, सशक्त बेटी और सुंदर समाज, इसमें ये जो इनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, ये जो कार्यक्रम हैं, इसमें समाज में अच्छा करने के लिए इससे क्या संदेश जाता है? जब यहाँ हम सभी लोग उपस्थित हैं, जब हम समाज को कोई संदेश देंगे, यहाँ पर हमारे अभिभावक भी आए हुए हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। ये प्रतियोगिता एक समाज को संगठित करने के लिए है, ना कि इनाम और उसके लिए कि हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से हमें एक प्रेरणा मिलेगी। सभी बेटियों की स्पीच है यहाँ, सभी सुन रहे हैं, सभी अपने अंदर कुछ ना कुछ ले जाएंगे यहाँ से कि किसने क्या बोला, क्या कर रही हैं आगे बेटियां। उन्हें सुधारने के लिए ही इस प्रतियोगिता का निर्माण हुआ है। आपके पास कोई कार्य योजना है जिससे नारी का सशक्तिकरण हो सके? नारी के सशक्तिकरण के लिए शिक्षित होना भी जरूरी है, और शिक्षित होने से जरूरी भी है अपनी सोच को हम शिक्षित कर लें। जब हमारी सोच शिक्षित हो जाती है तो हमें विद्यालय की शिक्षा की इतनी जरूरत नहीं रह जाती। जब हम शिक्षित हैं, हमारी सोच शिक्षित है, समाज स्वतः ही सुंदर बनेगा और सशक्त बन जाएगा। सशक्त बेटी सुंदर समाज की को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सशक्त बेटी और सुंदर समाज को जो कारक प्रभावित करते हैं, वहाँ हमारा परिवार है। जब समाज उनके लिए कुछ, बेटियों के लिए कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले परिवार वाले ही ये सोचते हैं कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो कुछ कर पाएंगी भी या नहीं। समाज के लोग क्या कहेंगे कि बेटियों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, चल रहा है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। और आपने यहाँ लिखा है कि समाज में जब हम निकलते हैं तो जो बड़े बुजुर्गों का वो तरीका होता है, वो अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं, एक भाई अपनी बहन को तो बहन समझता है, लेकिन जब वो रोड पे चौराहे पे खड़ा होता है तो उसका नजरिया दूसरा होता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आपका भाई छोटा होगा, बड़ा भाई होगा, पिताजी है, तो आप उन्हें क्या कह के भेजेंगे जब वो बाहर जाते हैं कि जिससे कि लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करें? मैं अपने भाई और भी जो भाई हैं समाज के, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी बहन को बहन मानने से या बेटी मानने से सुंदर समाज नहीं बन सकता। जब तक हम सभी को अपनी बहन बेटी नहीं मानेंगे, तो मेरे भाई तो पहले से भी सभी को बेटी ही समझते हैं, लेकिन मैं उनके लिए फिर कहूँगी कि वो सभी को अपनी बहन और बेटी ही समझें। आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। मौलिक जो आपने लिखा है वो आप बोल भी रही हैं। मैं फिर भी मतलब जैसे आप अपने भाई को, मतलब अभी जब छोटा भाई बड़ा भाई है, बड़े हैं हमारे भाई, बड़े भाई हैं, तब तो आप ही उनसे सब कुछ सीख रही हैं। तो फिर भी आपको अगर एक मतलब सुधार लाना हो कि भैया से हम ये उम्मीद करें कि वो ऐसे बिहेव करें बाहर, वो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने भाई से यही कहना चाहूँगी कि जब वो मेरे लिए भी मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं कि तुम मेरे लिए बेटे से कम नहीं हो, तुम पढ़ोगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम बहुत कुछ कर सकती हो आगे, तुम मेरे लिए भी बेटे से कम नहीं हो। तो मैं भी यही कहना, मेरे भाई जब भी बाहर जाते हैं तो वो कॉलेज में भी जाते हैं, जैसे 15 अगस्त वगैरह के फंक्शन होते हैं, तो वो सभी बेटियों को यही कहते हैं कि वो भी आगे बढ़े मेरी तरह। जहाँ मुझे वो पढ़ा रहे हैं, उनके अभिभावकों से भी यही कहते हैं कि वो आगे बढ़ाएं बेटियों को। आप अरुणिमा सिन्हा को अपना आदर्श मानती हैं, वो उनके बारे में आपने बताया भी है और लिखा भी है। लेकिन मैं अब इनके अलावा भी कुछ ऐसी महिलाएं होंगी या और भी महापुरुष होंगे जिनसे आप प्रभावित हो, कोई ना? जी सर, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें, और जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुके मत। बिजली के चमकने और कुत्तों के भौंकने पर ध्यान मत दें। अभी जब हम अपने गांव से यहाँ आ रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि तुम वहाँ जा रही हो तो तुम्हें ही मिलेगी वो, तो बेटियों को उनके भौंकने पर ध्यान न दें और अपना यहाँ आके समाज के निर्माण के लिए अग्रसित रहे हमेशा। अच्छा, आपने अभी और सुषमा स्वराज जी का नाम सुना है? जी सर, सुना है। बहुत ही अच्छी नेता रही हैं, बहुत उन्होंने समाज के लिए काम किए हैं। उनकी तरह बेटियां बनेगी तो समाज के लिए और भी कुछ कर सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये
मन है तेरा।